अफ्तारी जनाब इसने साले स्वाब मस्ताया सारी बादार मस्ताया माशाअल्लाह बड़े भाई साजिद और मस्ताया चौधरी माजिद साहब हाजी सदीक साहब और दीगर शख्सियात जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले देखने वाले सारे दोस्तों पे अपना की हमारी तरफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी देखने वाले सारे दोस्त अपना ठीक ठाक हो सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ अमान ही जो सो। और बिल्कुल जनाब अज 27वां रोज़ा आ और जी 27वीं शब गुजरी है इसने साड़ी मस्जिद मलाल वारा महफल हुई सी। महफल ने थोड़े जे मनाजर भी तुसां की दसा और उस तो बाद जनाब अज अफ्तारी है उपर महला खनका दरसा उत्थे भी जुलसा इंशाअल्लाह वो भी तुसां की मनाजर दसा। सब तो पहले तुसां की मौसमी सूरत हाल दसनिया बाकी इंशाअल्लाह इस तो बाद जेह्ड़े साढ़े कोल इवेंट है तुसां की दसा। मौसमी सूरत हाल तक सो आसमान बिल्कुल साफ है जी नीला तुसां तकने हो सो। उस तो बाद जनाब ए तको सूरज और उस तो बाद जनाब फसलों की सूरत हाल अगर तुसें दसा फसलां बिल्कुल जनाब तकरीबन हो गई तैयार और ईद तो फौरन बाद इंशाअल्लाह इन्हां दी कटाई ना कम शुरू होई पे सी। बिल्कुल तकी सकने हो कि हुण जर्द हो गई पीलियां हो गई हुण जल्द इंशाअल्लाह इन्हां दी कटाई शुरू होई पे सी। न होता ये चांद दो टुकड़े क्यों न होता ये चांद दो टुकड़े जब इशारे हुजूर आपके हैं जब इशारे हुजूर आपके हैं सब नज़ारे हुजूर आपके हैं क्यों न होता ये चांद दो टुकड़े जब इशारा। हमारे यहाँ जो उर्फ में समझा जाता है वो 27 को ही समझा जाता है कि शब कद्र होती है, लेकिन ये किसी रात भी हो सकती है। इसमें 3 जगह पर लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ आया है और लैलतुल क़द्र के 9 हरूफ हैं और 9 को 3 से ज़र्ब दिया जाए तो ये कितना बनता है 27। अगर अदद के एतबार से देखा जाए तो इस रात ज़्यादा चांस होते हैं कि ये शब कद्र जो है इस रात को। बरादरान इस्लाम इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सूरत की तफसीर में लिखा है कि नुज़िल अल कुरान ज़ू क़दरिन अला रसूलिन ज़ी क़दरिन अला उम्मतिन ज़ी क़दरिन। ये कुरान जो नाजिल हुआ है ये भी कदर वाला है, जिस रसूल पर नाजिल हुआ वो भी कदर वाला है और जिस उम्मत पर नाजिल हुआ वो उम्मत भी बड़ी कदर वाली है। अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक इंसानियत को इस दुनिया में भेजना था और इस दुनिया में हमने आना था। तो हिकमतें रब जानता है। कोई अपनी कोर अकली से कज फहमी से ये ना समझे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाना खाया तो नीचे आ गए तो को नऊज़ बिल्लाह को गलती हो गई। बहुत बड़ी बात ये है, ये आम अक्लों में आने वाली नहीं है। अल्लाह करीम ने पहले पारे के अंदर सूरह बकरा के इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को कि कुल नहबितु मिनहा जमीया, कि तुम सब अल्लाह की ज़मीन पे उतर जाओ। अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में ईमान वाले भी थे, मुशरिक भी थे, काफिर भी थे, मुनाफिक भी थे, ये सारे पुश्त में मौजूद थे। इसलिए रब ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे आदम यहाँ से ज़मीन पर उतर जा, क्योंकि ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये जन्नत तो पाक लोगों की जगह है।
तो तेरी पुश्त में तो पाक भी हैं पलीद भी हैं, तो दुनिया में जा वहाँ पर पलीतों को फेंका और जो पाक हैं उनको लेकर फिर जन्नत में आ गया। सुभान अल्लाह। ये हिकमत थी जिसके पेश नज़र अल्लाह करीम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, जन्नत से निकाला, क्योंकि ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, कुरान कहता है कि जन्नत जज़ा ही पाकों की है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए आदम तुझे भी भेज रहा हूँ, तेरी औलाद को भी भेज रहा हूँ, बादुकुम लिबादिन अदु, ये याद रखना कि ये सिलसिला तेरी औलाद से चलेगा। बाज के दुश्मन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी नफ्स के पैरवी करने वाले होंगे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मेरे रास्ते पर चलने वाले होंगे। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, कि मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, तो इसलिए ये मत समझना कि बेसहारा भेज रहा हूँ, मैं हिदायत भेजता रहूँगा, दुनिया में हिदायत भेजता रहूँगा, हर दौर में भेजता रहूँगा, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत वाज़े करता रहूँगा। फ़इम्मा यातियन्नहुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आती रहेगी। फ़मन ताबिअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और फरमाया कि कुछ ऐसे होंगे जो ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले होंगे। तो अल्लाह करीम ने फिर वाज़े फरमा दिया, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु, नाम ले लेकर बताया कि हिदायत वाले कौन हैं, हिदायत पर कौन हैं। फरमाया सब नबियों को हमने हिदायत, उलाइकल्लाज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदे, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है और इनकी हिदायत की रोशनी में तुमने चलना है। वो हिदायत क्या है? वो हिदायत नबियों के ज़रिए अल्लाह ने दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और रसूल हैं, और आपने जब अल्लाह के उन बंदों ने 70 बंदों ने ये अर्ज़ की कि मूसा हम रब को देख कर मानना चाहते हैं कि तुमसे रब कलाम करता है, तो हम भी देखना चाहते हैं कैसे कलाम होती है। तो अल्लाह करीम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर उन 70 रजुलन लिमीकातिना, कुरान कहता है कि जब 70 बंदे लेके मूसा कोतूर पे पहुँचे तो जलजला तारी हो गया उस कोतूर पर, और 70 के 70 मर गए। 70 के 70 बंदे मर गए। और मर क्यों गए? इसलिए कि रब की गैरत ये गवारा ही नहीं करती कि हिदायत वाला बंदा मैंने भेज दिया हो, तो ये नहीं कि मैं खुद रब की बारगाह में अर्ज करूंगा रब मुझे हिदायत देगा, और मैं नहीं, हिदायत वही है जो मैं तुम्हें नबियों के जरिए देता हूँ। सुभान अल्लाह। कोई अपनी तरफ से 1000 बार कलमा पढ़ता रहे, जब तक नबी की जुबान पर एतमाद न हो तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह करीम ने उन 70 को मार दिया। अब कुरान हकीम के अंदर अल्लाह करीम फरमाता है वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा, कि हम पर हराम है अगर हम किसी बस्ती को तबाह कर दें, किसी को मार दें, तो उसको दोबारा वापस लौटाएं। लेकिन अल्लाह के प्यारों की शान क्या है, अल्लाह के प्यारों का मकाम क्या है, अल्लाह के प्यारों का मर्तबा क्या है, और नबी के ज़रिए अल्लाह करीम पैगाम क्या देना चाहता है तमाम नबियों के ज़रिए। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन बंदों को लेके गए, अर्ज करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, मालिक ये तो आए थे दीदार के लिए, ये तो आए थे बात सुनने के लिए, तूने इनको मार दिया, ये पहले नहीं मानते थे, अब इन मरे हुओं को लेके जाऊंगा तो कैसे कोई मानेगा। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ की, अल्लाह करीम ने उनको फिर दोबारा जिंदगी दी। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी वो हस्तियां हैं कि अगर मेरी बारगाह में हाथ उठा दें दुआ के लिए तो मैं उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। लेकिन मारा इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन साथियों को कि तुम मुझे सुनकर और मुझे देखकर मानना चाहते हो और मेरे नबी की ज़ुबान पर एतमाद नहीं करते। जो मेरे नबी की ज़ुबान पर एतमाद न करे वो मेरे लिए मुर्दा ही है, मेरे लिए वो जिंदा नहीं हो सकता, मेरा वो बंदा नहीं हो सकता। मेरा बंदा वो होगा, हिदायत पर वो होगा जो नबी की ज़ुबान से सुनकर मुझ पर। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह को सलाम
सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद याद कारी ये उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपन की खबर अल्लाह अल्लाह वो बचपन की खबर उस खुदा पाती सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में जो तेरे महबूब की सराखानी हुई इलाहुल आलमीन जो जिक्र अज़कार किया गया सब अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। आमीन। मालिकुल मुल्क इसके पढ़ने पढ़ाने के अंदर आदाब के अंदर कोई कमी कोताही कोई गलती हुई अपनी ख़ास जनाब से माफ़ फरमा कर अपने फ़ज़ल से कामिल सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस तमाम सवाब को हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन नज़रानतन महब्बतन हज़ूर नबी पाक की बारगाह आलिया मुक़द्दसा तय्यबा ताहिरा के अंदर पेश करते कबूल फरमा। हज़ूर के वसीला जलीला से जमी अंबियाए कराम रसूलों ने इज़ाम हज़ूर के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अज़वाज मुतहरात हज़ूर के साहबजादे साहबजादियाँ हज़ूर के अहले बैत के जमी नफूस कुर्सिया हज़ूर के सहाबा इकराम साहबियात की रूह को इसार करते हैं कबूल आमीन। इलाहुल आलमीन इन पाकीज़ा रूहों के तवस्सुल से जमी सलासल के औलिया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सुरवर्दिया उवैसिया को पेश करते हैं कबूल आमीन। इलाहुल आलमीन इन पाकीज़ा रसूलों के तवस्सुल से पाकीज़ा नबियों के तवस्सुल से पाकीज़ा सहाबा और अहले बैत के तवस्सुल से औलिया के तवस्सुल से इलाहुल आलमीन हाज़रीन मजलिस के जितने अज़ा कारब दोस्त अहबाब इस दुनिया से फौत हुए उनके अरवाह को इसार करते हैं मेरे मालिक कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन इस कब्रिस्तान में जितने मदफूनीन हैं सब की रूहों को इसार करते हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मेरे मालिक हज़ूर की सारी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हज़ूर की उम्मत पे रहम फरमा, हज़ूर की उम्मत पे करम फरमा। मेरे मालिक हम तेरे गुनाहगार से आकार बंदे हैं हम सब की कोताहियाँ गलतियाँ गुनाह माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे कसूर माफ़ फरमा अपनी बारगाह में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे अमल खालिस फरमा हमारी नीयतें खालिस फरमा। इलाहुल आलमीन हुजूर के दीन पर कारबंद माशाल्लाह जनाब तुसें दसने ना आइसक्रीम जूस आइसक्रीम शरबत निके बनाने पे ये हमारे शागिर्द है तो ये जनाब बनाने पे आइसक्रीम शरबत वाह जी वाह। आज मेरी प्यास भी बड़ी ज़्यादा लगी हुई तो तुसा बनाने पे शरबत आइसक्रीम वाला मी तक दिल आई गया पीने ना हैं रोज़ा खोली तो पियाँ पहले नहीं है। हाँ जी अब अज तक ही सकने हो अज तक काजी कमर साहब खुद जनाब इंतजामिया विचे अस्सलाम वालेकुम जी 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 बिल्कुल अज इंतजामिया चो माशाल्लाह जी जी अलहमदुलिल्लाह राशिद साहब नाल होया सी आई गए लुकमान साहब नाल नहीं हो सकिया ना उन्होंने रबता होया ना माड़ा होया जी 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 मेरे पास वेलकम वेलकम जनाब जनाब ये प्लेटा बनाई हुई ने माशाल्लाह जी आज बहुत बड़ी अफ्तारी ना बंदोबस्त है और नाल ही जनाब है जी जी मामू जहूर साहब माशाल्लाह जी एहसान उल्ला माला क्लास फैलो माशाल्लाह फौजी
पानी देख लिया या और कोई संगी दोस्त शामिल है? ये अफ्तारी जनाब इसने विच साले स्वाब वस्ताया सारी बादार वस्ताया माशाअल्लाह। बड़े भाई साजिद होना वस्ताया अच्छा पिंड वाले चौधरी परवेज आ रहे उन्होंने वालद अच्छा चौधरी सादक मरहूम होना वस्ताया अच्छा चौधरी परवेज होने भाई चौधरी जवेद होना वस्ताया और काजी कमर होने भाई काजी सफीर होना वस्ताया अच्छा इन सारे ने साले स्वाब बहुत अच्छी गल है जी। और मसूद बिन मसूद नाल जो नहीं फलस्तीन के जोड़े मुसलमानों पर जुल्म हो रहा मसूद बिन मसूद दुआ वास्ते दुआ की जैसी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी गल सारे दुआ करो तो तुम बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम वेलकम। ये जो लोग सारे दुआ के मतलब इस्लाम के लिए जाए अपना सिजदा करने का वो जनाब जो है ना बहुत बड़ा स्वाब है। अल्लाह ताला हर की कीमत है ये जो काम करने की बड़ी मेहरबानी आपका साहब। ठीक है मेहरबानी। अल्लाह पाक से कावश कबूल करे अपने बड़े माशाल्लाह। तक सकते हो कि इंतज़ामिया अपनी डिप्टी सर इंजाम देने पे बाकी तकरीबन टाइम भी थोड़ा रहना पाया लेकिन प्लेटां तकरीबन सारियां तैयार हो गई, कुछ तैयार करने पे और कुछ तैयार हो गई। तो बाकी जनाब बड़ियाँ प्यारियाँ शख्सियात आज बड़ी इंतज़ामिया साइड पर बैठे हुए क्योंकि लड़के कम करने पे और बाकी जोड़े इंतज़ामिया ने जिसने हाजी सदीक साहब है और बाकी नाल जोड़े शख्सियात तकने पे ये बैठे हुए अज करने पे रेस्ट क्योंकि बाकी लड़के इंतज़ामिया ने वो करने पे कम। इंतज़ामिया फ्रूट तैयार करने तो बाद उन फ्रूट जनाब दस्तरखान पर रखने पे अवाम इलाका मेहमान जड़े रोज़ा इफ्तार करने वास्ते आए वो भी दस्तरखान पर बैठे हुए और बाकी जनाब इंतज़ामिया दस्तरखान पर अफ्तारी ना सामान जड़ा वो रखने पे। नमाज तो बाद इंशाअल्लाह अफ्तारी तो बाद नमाज तो बाद खाना तकसीम किया जासी। चौधरी माजिद साहब, हाजी सदीक साहब और दीगर शख्सियात जनाब इन्हां नाल मौजूद। चौधरी खालिद साहब कहानी वाले
ब्रदर साहब भी आ जाए अफ्तारी करने वास्ते। और ब्रदर क्या हाल है? सही ठीक है ना। मैं स्पेशली दसिया मैं आज ब्रदर और भी आए अफ्तारी करने वास्ते माशाल्लाह। हाँ जी सारी गल कमांडी होना, कमांडिया ने कोक भी होने ना। सही अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दरगाह मुक़द्दस में अल्लाह पाक कबूल को अता फरमा। उसका जवाब नबी करीम रफ़ी तालिबान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ गंता का भी से देते हुए को अता फरमा। अगर हम नाम से पूरा कर दिया आपको तवज्जो से देखिए अबू रफ़ा इस्लाम पाक के वालिद के दिन आज आजाद और मादूद में अलबाद से सरकार सरकार आप होता रशीद इसके बाल है आपके तमाम सादा तमाम का दोस्तों का थोड़ा बदल शुदा खुदा पैदा वाला तमाम को दरगाह के बंदों को देखो तमाम को दरगाह से अल्लाह पाक मजीद बरकत अता फरमा। इताअत में को सलाम और जो पूरा तेरा शाह अब्दुल कादिर जिलानी अगर के पंच और या ग्राम सुत्रा का दिया किसका मतलब या वक्त निश्चय उसे से वाला का सुल्तान सुनियो सुत्रा सुल्तान के हजरी जी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कि हम का नबी हजरत सदी के साथ कुबरा सुल्तान आलम था हमारा सुत्रा के साथ आलम रखने वाले कितने भी जोरदार अल्लाह दुनिया को बेटा फरमा के हैं सभी के जात के बंदे को सभी के दरबार से अल्लाह पाक ने अता फरमा। सुल्तान साहब ने का अपाई का ज्यादा नवाज भाई मोहम्मद सुल्तान का जो नवाज तो मालदा साहब का और उनके भाई साहब को परवेज के वालिद का जमीन पर उनके नवाज तमाम की आबादी और साल साथ उसके नवाज को बोलो मुझे देना अल्लाह तमाम के अपने बच्चों को मत देना जिन्हें को बोलते आपका द्वारा माता माता फरमा। अल्लाह का सुना था कि ब्राह्मण को जो फैमिली भगवान के साथ अलग रखने वाले बिल्कुल जनाब अफ्तारी हो गया और अब हम अफ्तारी करने पे सुखिया वाले के व्यू कराने हैं। पूरा ना उतर सका पर फिर भी मैं कोशिश करना पाया मुबीन लगा हुआ पानी शानी देना पाया। अफ्तारी होएगी तक सकते हो कि अवाम काफ़ी सारी अफ्तारी करी उठी गलती हूँ जनाब जमात हो सी जमात तो बाद इंशाल्लाह खाना तकसीम किया जाती हूँ जुल्ले पढ़ने नमाज फिर नमाज तो बाद बकिया से मनाजर दसने जमात होएगी नमाज पढ़ी रहे और नमाज पढ़ने तो बाद तक कि आवाम जानी है भी जनाब हम दस्तरखान पर खाना खाने वास्ते पहले रोज़ा अफ्तार होया रोज़ा अफ्तार तो बाद जी नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने तो बाद आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक नहीं हो पे कि जानी भी दस्तरखान वाले पास है तो उन्हें इंशाल्लाह खाना खिलाया जासी। जनाब अली अंसर साहब है ये पूरा महीना जी डिप्टी देने पहले रोज़े तो खिने तो आखिरी रोज़े तक माशाल्लाह ये थे दरसा मौजूद होने और ये हर साल इस तरीके से डिप्टी सारे अंजाम देने ये तो अक्सर सारी वीडियो च नहीं तकने उसको और बाकी जनाब इंतज़ामिया ने लड़के जितने जनाब प्लेटा बनाने पे प्लेटा तकरीबन सालन या बनी गई कुछ और बनाने पे फिर उस तो बाद फिर इंशाल्लाह खाना स्टार्ट किया जाए चेक करी कि प्लेटा पहले लाने पे प्लेटा रखने पे थे सारियाँ तो जब सारिया प्लेटा तैयार हो जा सन उस तो बाद फिर इंशाल्लाह प्लेटा दस्तरखान पर रखिया जा सन आवाम वास्ते फिर इंशाल्लाह आवाम जड़ी है वो खाना तनावल कर सी। जनाब भैया अगर चेक कर सो ये बरादर ना आर्डर से जनाब शोएब मुगल साहब ना बिरयानी ना बिरयानी बनाने ब्रदर तुसा ना आर्डर सी तुसा तैयार की ठीक 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 जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तकने यहाँ पे बिल्कुल बड़ा सही इंतज़ाम है जी 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 सही देखो गफूर साहब जनाब मीठे चावल बाने पे उधर उस भुने चावल के नाल मीठे चावल प्लेटा बनाने पे
बिरयानी प्लस मीठे चावल। ये प्लेटर था तैयार करके रखने पे। बिल्कुल जनाब राशिद शबीर साहब आए और जनाब अज सदीक साहब ने इंटरव्यू करने पे अस इन्हों के वेलकम खुश आमदीद आखने के सारे आखने पर जनाब काजी कमर साहब ने आखने पर इतना छतरों तशरीफ लाए इन्हों के साथ वेलकम खुश आमदीद आखने। और बिल्कुल जनाब मैं अपने व्लॉग में इतना एंड करसा हूँ तुसा दोस्तों भैन भरा को इजाज़त की इंसान बकिया इंशाल्लाह पूरी वीडियो तुसा की जनाब काजी कमर साहब ने यूट्यूब चैनल पर मिलसी तो हूँ तुसा अपने में ज़बान नुमान शौकत की दियो इजाज़त मिलसा एक नई वीडियो नाल। अल्लाह हाफिज़।